कुछ भी नहीं कह सकते। अब अंदर की बात क्या है हमने उसका पता ही नहीं जी कटगी नहीं कटी नहीं है, मिली नहीं जी कटती तो जब ना भी मिल के कटा है। हाँ या तो मिली ही नहीं ना, तो किसी का भी नाम नहीं ले सकते क्योंकि जब हमारे को अंदर की बात का ही नहीं पता। जी लेकिन ये है कि भाई जब सब कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इनका नाम अकेले का था। जी उसके बाद क्या संभावनाएं हुई हैं, कब वो टिकट बदली, कैसे बदली, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या वो जेपी कौन सा गया था? जी जेपी गया था किसान आंदोलन में? वो बीजेपी में तो नहीं था। नहीं ना हो बेशक, जी बात तो किसान आंदोलन की कर रहे हो ना आप। जो साहब गए थे बीजेपी में रहते हुए भी, जी 5 बार गए, तो उनका तो आपने जिक्र नहीं करा। जी तो ये तो बात देखो ना, अब परिवार में कोई झगड़ा हो जावा है या कोई, तो आपने ये सोचता भी घर के अंदर निपट जावा है। अब जिस चीज़ के प्रति आस्था थी, अब जिस पार्टी उसका एमपी बनाया, अब उसके खिलाफ जाना तो असूलों के खिलाफ भी है। लेकिन जो सब उससे ऊपर उठ के गए थे जी कि मैं तो जाऊंगा। तो ये अच्छा दो बात नहीं, हम तो देखो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, बिल्कुल आशावान हमेशा रहना चाहिए आदमी को। यानी वो कहते हैं ना कि भी आदमी ठोकर खा के खड़ा होगा, ठोकर खा के पड़ता तो नहीं, उसके बाद खड़ा होगा, कपड़े झाड़ के फिर चल पड़ा है। इसी तरह हम चल पड़ेंगे। और हम तो पड़े भी नहीं है भाई, टिकट ना होगी ना सही, नहीं मिली किस्मत की बात है, मिल जाती तो अच्छी बात थी। और विधानसभा तो 4 महीने बाद विधानसभा है, अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे जी। वो तो खैर उन्होंने कहा था, लेकिन ये ब्रजेंद्र का अपना फैसला था कांग्रेस में जाने का, क्योंकि डिफेंस कमेटी के मेंबर थे राहुल गांधी और ब्रजेंद्र सिंह दोनों। तो आपस में इनकी बात हुई होगी, दोनों के स्वभाव थोड़े मिले जुले होंगे एक दूसरे से। तो उनको ये लगा कि मैं बीजेपी में ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा और मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सही। बीच में अगर छोड़ देते ना तो बाई इलेक्शन हो जाता। इसलिए उन्होंने उस टाइम तो फैसला लिया नहीं। हालांकि दुख तो बहुत था मन में, किसान आंदोलन का था, फिर वो अग्निवीर का था, फिर ये लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, दिल्ली पुलिस ने बाल खींचे उनके, उसका दुख था। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि अगर उस टाइम रिजाइन भी कर देते, अब अभय चौटाला रिजाइन करा, होया कि कुछ भी नहीं होया, वो फिर एमएलए बन गए। तो इसलिए रिजाइन करने का मतलब ये भी एक और इलेक्शन। अब उन्होंने जब लगा कि अब टाइम आ गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो देखो जहाँ तक जब तक उनको बोलने का मौका मिला ना, उनको हमेशा बहुत अच्छा बोलने का मौका मिला, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और ये जो हमारे मिनिस्टर थे उस टाइम, हरदीप पुरी जी, उन्होंने तो अपने एक बार किसी शादी में मिले थे चौहान साहब को, तो वो ये कह लगे मेरी 40 साल की ज़िंदगी में मैंने इतनी अच्छी तैयारी यूक्रेन पे ब्रजेंद्र के अलावा किसी की नहीं देखी। इंटरनेशनल प्रेस थी वहाँ पे, सारा सुनने लग रही थी कि भाई हिंदुस्तान का एक मेंबर पार्लियामेंट यूक्रेन के ऊपर क्या बोलेगा। तो वो हमेशा प्रिपेयर होके जाते हैं, बिना प्रिपेयर नहीं जाते। और भी कई सांसद और मंत्री भी उनसे सलाह लेना आया करते। विदेश का कोई भी नीति आती ना तो वो कहते भाई ब्रजेंद्र के अलावा कोई नहीं बता सकता कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो जयप्रकाश की मदद करोगे? देखो कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस के खिलाफ तो जाएंगे नहीं जी। हमने चाहे हम 10 साल बाद आए हों, लेकिन तो हम कांग्रेस ही हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस के खिलाफ कैसे जाएंगे? ये तो हमने कभी कराया ही नहीं। हमने कभी दुर्भावना से राजनीति नहीं करी। उसमें कोई भी आ गया, चाहे हमारे खिलाफ आया जब भी चाहे कोई हमारे साथ रहे तब भी, गलत व्यवहार ना तो हमारे स्वभाव में है, नाम करें। जयप्रकाश का फोन आ लिया? आ लिया। अच्छा, क्या कहा? जब सब पास आया था जब हम रास्ते में थे कि मिलना है, एक लगे अभी तो मैं जीन जान लग रहा हूँ, शाम को पता कर लेना। नहीं रोड़ा तो खैर क्या बना, वो अपनी कोशिश कर रहा था, हम अपनी कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब हो गया। ये तो टाइम की बात है। एक टाइम वो था जब जेपी को टिकट दिलाने वाले वीरेंद्र सिंह खुद थे, जब यूपी के प्रभारी थे ये, तब भी हम कांग्रेस में थे और मैं उनके नॉमिनेशन पे गई थी दिल्ली से। और अब वो भूपी के साथ लगे हुए हैं तो भूपी ने उनके लिए मदद कर दी। तो क्या फर्क पड़ा है? राजनीति में तो दाएं बाएं चलता ही रहता है। आखिरी हरियाणा में कांग्रेस के प्रति माहौल अपने आप यानी बीजेपी के खिलाफ होने लग रहे लोग। कांग्रेस ने कुछ नहीं कर रखा, लेकिन जो बीजेपी के जो खिलाफ एक प्रचार हो रहा है ना पूरे हरियाणा में, बाकी देश की मैं बात नहीं करती, लेकिन हरियाणा में जो प्रचार हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, ये अपने आप होने लग रहा है। क्योंकि जो किसान आंदोलन जो हुआ था ना, उस टाइम तो वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब इसका बदला ले लेंगे और कोई पार्टी नहीं है।